नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को दिन में काफ़ी ज़्यादा नींद आती है या फिर रात में अगर वो सोते भी हैं, तो उन्हें साँस लेने में दिक्कत आती है, स्नोरिंग की आवाज़ आती है और कई बार साँस भी ऐसे रुक जाता है नींद में। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि स्लीप एपनिया अगर किसी को होता है, तो ऐसे में इसका क्या कुछ इलाज है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। और इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिताभ पंगा। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक सर यू। आपसे जानना चाहेंगे स्लीप एपनिया के बारे में। आज हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट हैं जो स्लीप एपनिया के बढ़ गए हैं और कई बार वो ये परेशानी लेके आते हैं, उन्हें नींद काफ़ी ज़्यादा आती है दिन में और साथ ही साथ सोते भी हैं तो एकदम से साँस रुक जाना, स्नोरिंग की आवाज़ आना, खर्राटे लेना, तो ऐसे में क्या करें वो लोग? देखिए, पहली बात तो जो हम स्लीप एपनिया की बात कर रहे हैं, तो हम लोग मेन इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप सो रहे होते हो, तो आपके साँस की नली जो है, वो बंद हो जाती है, जिससे कुछ समय के लिए आपके शरीर के अंदर हवा का जाना, जिसके कारण ऑक्सीजन का जाना बंद हो जाता है। तो जब दिमाग को पता चलता है कि हवा नहीं आ रहा, ऑक्सीजन नहीं आ रहा, तो दिमाग उठता है और साँस की नली को दोबारा खोलता है और फिर सो जाता है। अगर यही प्रक्रिया 5 बार से ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम लोग बीमारी कहते हैं, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। अब इसमें जैसे आपने बताया सिम्पटम्स के अंदर जो होते हैं मेनली कि खर्राटे आना, वज़न ज़्यादा होना, गर्दन छोटा होना, मोटा होना और दिन में बहुत ज़्यादा नींद आना, सोने के बाद भी थकावट सा लगना, कितना भी सो लो उसके बाद भी लगे कि यार मेरा नींद अच्छे से नहीं हुआ है। और रात में कई बार सोते-सोते जब खर्राटा लेते रहते हैं, खर्राटा बढ़ता है, अचानक से खर्राटा लेना बंद हो जाता है, लगता है ऐसे साँस रुक गई है। पेशेंट कई बार इसमें चोकिंग जैसा फीलिंग भी होता है और फिर वापस रेगुलर नॉर्मल हो जाना। तो ये सब कुछ सिम्पटम्स हैं जो स्लीप एपनिया में मिलते हैं। और स्लीप एपनिया जो बीमारी होती है, अब आप जैसे आप समझ सकते हो कि रात में दिमाग का जो काम होता है, मैं बहुत सीधी भाषा में आपसे बता रहा हूँ कि रात में जो दिमाग का काम होता है, वो आराम करना होता है। हुँ। पर अगर ये प्रक्रिया बार-बार हो रही है, मान लीजिए साँस की नली बंद हो रही है, उसको दिमाग खोल रहा है, फिर बंद हो रही है, फिर खोल रहा है, तो इसका मतलब दिमाग को जिसको आराम करना चाहिए था, वो दिमाग ने आराम नहीं किया, रात भर काम किया। तो हुँ। अगर वो रात भर काम करेगा, तो आपको ऑब्वियसली दिन में दिमाग को थकावट लगेगी और उसी थकावट की वजह से आपको बार-बार ऐसा लगेगा कि पेशेंट जो है ड्राउज़ी हो रहा है, बार-बार ऊँघ रहा है और उसको थकावट लगेगी और कई बार पब्लिक प्लेसेस में वो सो भी जाते हैं। हुँ। इनफैक्ट ये भी पाया गया है कि ड्राइव करते-करते बीच में सो जाते हैं और हुँ। एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो स्लीप एपनिया जो ये बीमारी है, ये बहुत अच्छी बीमारी नहीं है और ये बहुत खतरनाक बीमारी भी है। इसके कारण बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स या बीमारियाँ आपको हो सकती है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि दिन में दिमाग स्ट्रेस में रहता है, रात भर चूँकि काम कर रहा होता है, तो दिन में भी दिमाग स्ट्रेस में रहता है। तो आपका एक हार्ट रेट लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। आपको हार्ट के रिदम की बीमारी, जिसको अरिथमिया बोलते हैं, होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, तो उसके कंट्रोल में दिक्कत आती है। आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं उसको कंट्रोल रखने के लिए। आपको स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। जैसा मैंने अभी बताया कि चलाते-चलाते, गाड़ी चलाते-चलाते सो जाते हैं, तो एक्सीडेंट्स के रेट भी बढ़ जाते हैं। तो बीमारी बहुत अच्छी नहीं है और अगर इसको हमने हैंडल नहीं किया टाइम रहते-रहते, तो ये शरीर को बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। जी। साथ ही अभी आपने बताया कि इसमें अक्सर लोगों को दिन में भी काफ़ी ज़्यादा नींद आता है, ख़ासकर ड्राइव करते वक़्त भी वो सोने लगते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आम तौर पे भी लोग खाते हैं तो उन्हें नींद जैसा लगता है या फिर कई बार अगर नॉर्मल अगर लोग सोते भी हैं तो वो उन्हें ये नहीं समझ आ पाता कि वो स्लीप एपनिया से ग्रसित हो चुके हैं। तो क्या ऐसे कुछ सिम्पटम्स हैं जिससे वो समझ सके कि मतलब कितना नींद आ रहा हो या फिर अगर कितने घंटे से ज़्यादा जिससे वो समझ सके कि वो कहीं न कहीं स्लीप एपनिया से ग्रसित हैं? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि अक्सर उसको लगे कि मैं थकावट है, हुँ। फटीग है, बैठे-बैठे ऊँघ रहे हैं। देखिए, खाने के बाद सोना एक नॉर्मल आदमी को भी हो सकता है क्योंकि हुँ। खाने के बाद आपका जो मेन एनर्जी होता है, वो डाइजेशन पे चला जाता है। हुँ। तो किसी को भी खाने के बाद थोड़ा-सा सुस्ती आता आ है। सकता है, वो नॉर्मल है। हुँ। बट किसी को बिना के भी उसके भी अगर उसको नींद आ रही है, थकावट हो रही है, तब ये एक बीमारी का संकेत ज़रूर हो सकता है। जी। और साथ ही अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें तो इसका इलाज लेना या इसका मेडिकेशन लेना, डॉक्टर से कंसल्ट करना कितना ज़रूरी है? अगर इसे लोग इग्नोर करते हैं तो क्या आगे जाके इससे और भी दिक्कतें हो सकती हैं? मैंने तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स की पूरी लिस्ट दी है, वो तो बहुत छोटी लिस्ट है, मतलब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट पे जाएँ तो बहुत ज़्यादा है
और रहा बात इलाज का, तो पहले हम लोग डायग्नोसिस पे आते हैं। इसके लिए एक रात की एक स्लीप स्टडी होती है जो हम लोग करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मरीज को कितना प्रॉब्लम है, और उसके बाद हम लोग उसको इलाज, अभी जो मेन इलाज है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है, वो होता है एक सीपैप मशीन आती है, जिसको हम लोग रात में उसे कहते हैं कि लगा के सोना चाहिए। उसमें एक नेज़ल मास्क होता है जो एक मशीन से जुड़ी होती है, और वो मास्क इंसान को सोते समय लगा लेना चाहिए। उससे क्या होता है, ये जो मशीन होती है ये प्रेशर से हवा देती है और आपके सांस की नली को बंद नहीं होने देती है। तो सांस की नली जब बंद नहीं होती है तो रात में आपको खर्राटे नहीं आते, रात में आपको जो दिक्कत हो रही है, बार बार सांस की नली बंद होने वाला, जिसके वजह से सारा बीमारी होता है, वो सारा बंद। नहीं होता है। अब दिक्कत यही है कि इसका क्योर पर से बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है, इसका कंट्रोल है। तो वही मशीन लगा के सोना पड़ता है, जिससे कई बार मरीज बहुत इच्छुक नहीं होते हैं। मशीन का एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी होता है जो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसी के लिए इसके इलाज में थोड़ी सी हम लोग को दिक्कत आती है। वरना अगर आप ये मशीन लगा के सोएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी सिम्टम, कोई परेशानी नहीं होती है। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि स्लीप एपनिया के क्या कुछ लक्षण हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आप कहीं न कहीं स्लीप एपनिया से ग्रसित हो चुके हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हमेशा ड्राउज़ी फ़ील करें या थकावट सा लगे, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा अगर दिन में नींद आए, या फिर रात में अगर सोने में सोते टाइम खर्राटे ले रहे हैं, या फिर साँस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारे लक्षण हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं आप स्लीप एपनिया से ग्रसित हो चुके हैं। और अगर ऐसे लक्षण आप देखते हैं तो आप अपने आस-पास के डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स या फिर बहुत दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।